Through constant innovation, the group provides चारधाम यात्रा को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का बयान। कहा, यात्रा पर रहती है सीएम, धामी की नजर लगातार करते हैं अधिकारियों से बातचीत। उत्तराखंड में वन्यजीव तस्करों की बढ़ रही दस्तक, एसटीएफ टीम ने चलाया संयुक्त ऑपरेशन, 2 अंतर्राष्ट्रीय जीव तस्करों को किया गिरफ्तार। देहरादून में पीड़ित की हुई डिजिटल गिरफ्तारी, क्राइम ब्रांच का अधिकारी बनकर 1 करोड़ 13 लाख रुपए की धोखाधड़ी, आगे की जांच में जुटी एसटीएफ की टीम। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। उत्तराखंड की खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। पश्चिम बंगाल में हाईकोर्ट द्वारा ओबीसी आरक्षण को लेकर दिए गए फैसले पर ममता बनर्जी ने विरोध जताया और उनके इस विरोध का असर उत्तराखंड में भी देखने को मिला। और साथ ही बीजेपी ओबीसी मोर्चा ने प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि ममता बनर्जी एक संवैधानिक पद पर विराजमान है और उनके द्वारा कोर्ट की बात को नहीं मानने का बयान देना किसी भी रूप में सही नहीं। और साथ ही उत्तराखंड बीजेपी ओबीसी मोर्चे के प्रदेश प्रभारी चौधरी अजित सिंह ने कहा कि ममता बनर्जी ने पिछड़े वर्ग के आरक्षण के हक को मारने का काम किया और मोर्चा पूरे देश में इस मुद्दे को लेकर जाएगा और साथ ही ओबीसी समुदाय के लोगों को जागरूक करेगा। संवैधानिक पद पर बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति अगर हाईकोर्ट के निर्णय को मानने से मना करता है तो कानून कैसे अपना आगे बढ़ेगा और देश कैसे चलेगा। ये हम सभी के लिए एक सोचनीय बात है कि उन्होंने हाईकोर्ट के निर्णय को मना किया है और संविधान के पद पर बैठा हुआ व्यक्ति इस प्रकार की हरकत नहीं कर सकता। चलिए इस वक्त की आपको बड़ी खबर से रूबरू करवा देते हैं। बड़ी खबर हरिद्वार से। चारधाम यात्रा को लेकर पुलिस का एक्शन, फर्जी रजिस्ट्रेशन को लेकर पुलिस की छापेमारी, शहर से लेकर देहात तक ताबड़तोड़ छापेमारी जारी। इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। फर्जी रजिस्ट्रेशन करने पर 8 मुकदमे दर्ज, मामले में महिला समेत 2 गिरफ्तार। ट्रैवल एजेंसी को लेकर सीएचसी सेंटर तक रडार पर। इस वक्त की बड़ी खबर, फर्जी रजिस्ट्रेशन करने वालों पर 8 मुकदमे दर्ज, मामले में महिला समेत गिरफ्तार। चारधाम यात्रा को लेकर पुलिस का एक्शन, फर्जी रजिस्ट्रेशन को लेकर पुलिस ने की छापेमारी, शहर से लेकर देहात तक ताबड़तोड़ छापेमारी जारी। मामले में महिला समेत गिरफ्तार। ट्रैवल एजेंसियों से लेकर सीएचसी सेंटर तक रडार पर। फर्जी रजिस्ट्रेशन को लेकर पुलिस की छापेमारी। चारधाम यात्रा को लेकर पुलिस एक्शन मोड में नजर आ गई है। हरिद्वार की तस्वीरें हैं जहां पर चारधाम यात्रा को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर है और चारधाम में फर्जी रजिस्ट्रेशन को लेकर महिला को गिरफ्तार किया गया। हरिद्वार की तस्वीरें हैं। कंखल क्षेत्र में अलग अलग मामलों में कुल 8 अभियोग पंजीकृत किए गए हैं, जिसमें जो फर्जी रजिस्ट्रेशन या रजिस्ट्रेशन की डेट में एडिट करके, डेट को चेंज करके कई लोगों के द्वारा यहाँ पर आके और अपना आगे की जो यात्रा है उसको करने का जो उनका प्रयास था उसको पुलिस के द्वारा रोका गया है। और उसमें पुलिस ने इसमें सख्त कार्रवाई करते हुए जितने जो हमारे ट्रैवल एजेंट्स हैं, जो भी इसमें अभियोग में पाए गए हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। हमें कई जो लैपटॉप्स हैं, कई उनके जो कंप्यूटर्स हैं, उनको भी सीज किया है। चलिए एक और बड़ी खबर से रूबरू करवा देते हैं। बड़ी खबर इस वक्त के देहरादून से। मौसम विभाग का पूर्वानुमान जारी। पर्वतीय क्षेत्रों में 28 मई तक बारिश की संभावना, 26
से 28 मई के बीच कई जिलों में येलो अलर्ट। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली में बारिश के आसार। बागेश्वर, पिथौरागढ़, टिहरी में भी बारिश के आसार। इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। अल्मोड़ा और चंपावत में भी हो सकती है बारिश। 26 मई से पूरे राज्य में मौसम में बदलाव की उम्मीद। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर। अल्मोड़ा, चंपावत में भी हो सकती है बारिश। 26 मई से पूरे राज्य में मौसम में बदलाव हो सकता है। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली में बारिश के आसार। बागेश्वर, पिथौरागढ़, टिहरी में भी बारिश की संभावना। 26 मई से पूरे राज्य में मौसम में बदलाव की उम्मीद नजर आ रही है। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है। बागेश्वर, पिथौरागढ़, टिहरी में बारिश के आसार जताए जा रहे हैं। अगली खबर हरिद्वार से है, जहां चारधाम यात्रा के साथ साथ अब हरिद्वार जिला प्रशासन ने कांवड़ यात्रा की तैयारी शुरू कर दी है। कांवड़ यात्रा को लेकर जिलाधिकारी धीरज सिंह गर्ब्याल ने अधिकारियों के साथ बैठक की और साथ ही बैठक में कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। जिलाधिकारी ने यात्रा व्यवस्था हेतु राजस्व विभाग के कर्मचारी की ड्यूटी लगाने के लिए उप जिलाधिकारियों को भी निर्देश दिए और पार्किंग की बेहतर व्यवस्था पर भी चर्चा की गई। कांवड़ यात्रा की तैयारी शुरू हो गई है और साथ ही हरिद्वार की तस्वीरें हैं, जहां पर जिला अधिकारी ने कांवड़ यात्रा की तैयारी को लेकर एक बैठक की और साथ ही यात्रा व्यवस्था पर निर्देश भी दिए गए। फिलहाल उत्तराखंड में चारधाम यात्रा जारी है और साथ ही इसको लेकर अब कांवड़ यात्रा की भी शुरुआत होने वाली है और जिलाधिकारी ने हरिद्वार में कांवड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर एक बैठक की और साथ ही बैठक में जिलाधिकारी ने अधिकारियों को व्यवस्था के लिए निर्देश भी दिए। उत्तराखंड एसटीएफ ने साइबर क्राइम के जरिए धोखाधड़ी करने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को राजस्थान से गिरफ्तार किया। उत्तराखंड में डिजिटल गिरफ्तारी प्रकरण में ये पहला मामला है और एसटीएफ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आयुष अग्रवाल ने बताया कि एक सीनियर सिटीजन के पास फोन आया था, जिसमें उन्होंने बताया कि उनके नाम से एक कोरियर कंपनी को पार्सल आया और साथ ही अवैध पासपोर्ट, क्रेडिट कार्ड आदि बरामद हुए। साइबर ठगों ने खुद को मुंबई क्राइम ब्रांच का ऑफिसर बताया और पीड़ित को डिजिटली गिरफ्तारी का डर दिखाकर बुजुर्ग से 1 करोड़ 13 लाख रुपए की ठगी की। जब बुजुर्ग ने खुद को ठगा सा महसूस किया तो इसकी शिकायत की और साथ ही जिसके बाद एसटीएफ ने एक टीम गठित कर कार्रवाई शुरू कर दी और राजस्थान से गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया। जिसमें कि जो पीड़ित थे उनके द्वारा बताया गया कि उनको एक कॉल आता है जिस फेडेक्स कुरियर के नाम से और उनको बताया जाता है कि उनके नाम से कोई पार्सल आया है जिसमें कि अवैध पासपोर्ट और अवैध नारकोटिक्स इत्यादि सामग्री है। और उसके बाद में उनको बोला जाता है कि कुछ कस्टम ऑफिशियल्स बनकर कुछ लोग बात करते हैं और फाइनली उसके बाद कॉल आगे ट्रांसफर हो जाती है और मुंबई क्राइम ब्रांच से बताया जाता है कि मुंबई क्राइम ब्रांच से कोई उनसे बात करेगा। उनको वीडियो कॉल पर कनेक्ट किया जाता है और सामने भी पुलिस की यूनिफॉर्म में और बैकग्राउंड में उसमें मुंबई क्राइम ब्रांच का लोगो रहता है। चलिए इस वक्त आपको बड़ी खबर से रूबरू करवा देते हैं। बड़ी खबर देहरादून से, मकानों को हटाने की तैयारी, हटाए जाएंगे रिसपना नदी किनारे बने मकान। इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। एनजीटी के आदेश के बाद एक्शन में प्रशासन, एमडीडीए और नगर निगम ने थमाए नोटिस। एमडीडीए और ने 412 लोगों को थमाए नोटिस। नगर निगम ने
89 लोगों को दिए नोटिस। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। एनजीटी के आदेश के बाद एक्शन, एमडीडी और नगर निगम ने नोटिस थमाए। 412 लोगों को नोटिस थमाए गए। देहरादून में मकानों को हटाने की तैयारी, हटाए जाएंगे रिसपना नदी किनारे बने मकान। एनजीटी के आदेश के बाद एक्शन लिया गया। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। 412 लोगों को थमाए गए नोटिस। रिसपना नदी किनारे बने मकान हटाए जाएंगे। एमडीडी और नगर निगम ने थमाए 412 लोगों को नोटिस। उत्तराखंड में वन्य जीव तस्करों की दस्तक बढ़ती जा रही है। एसटीएफ ने संयुक्त ऑपरेशन चलाकर देवाल हॉस्पिटल तिहारे से 2 अंतर्राष्ट्रीय वन्य जीव तस्करों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से 4 भालुओं की पित्त की थैली बरामद की गई और इन पित्त की थैलियों का वजन 460 ग्राम बताया जा रहा है। और बताया जा रहा है कि ये तस्कर भालू के पित्त की थैली को सुखाकर इसको अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचने जा रहे थे और इन पित्त की थैलियों की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 30 लाख रुपए बताई जा रही है। देखिए, जो हमारी एसटीएफ की टीम है ये वाइल्ड लाइफ क्राइम को कंट्रोल करने के लिए भी काम करती रहती है। जो वाइल्ड लाइफ से संबंधित स्मगलिंग होती है उस पर हमारी टीम लगातार नज़र बनाकर रखती है और इसको बंद कराने के लिए, इनको पकड़ने के लिए लगातार प्रयासरत रहती है। तो इसमें एक बड़ी सफलता हमारी टीम को हासिल हुई है और 2 वन्यजीव तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। ये जो गिरफ्तारी है ये थराली चमोली जिले से हुई है और इनके कब्जे से 4 भालू की पित्त की थैली बरामद हुई है, जिनका कुल वजन लगभग 460 ग्राम है। इसका जो मेन मार्केट है वो बाहर रहता है और ये सारी चीज़ें जो एक्सपोर्ट के लिए ले जाई जाती हैं। हरिद्वार के बहाराबाद औद्योगिक क्षेत्र में स्थित ट्रांसफार्मर बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग लग गई और बताया जा रहा है कि आग उस समय लगी जब फैक्ट्री में निर्माण कार्य चल रहा था और अचानक आग लगने की खबर से हड़कंप मच गया। वहीं मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड के 4 यूनिट ने 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और पुलिस ने भी जमा भीड़ को हटाया। और साथ ही बता दें, फैक्ट्री में तमाम ट्रांसफार्मर रखे हुए थे, जिसके चलते आग तेजी से भड़क उठी। और वहीं प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक रिहायशी इलाकों में मौजूद फैक्ट्री कभी भी बड़ी घटना को अंजाम दे सकती है। ट्रांसफार्मर बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। तस्वीरें हरिद्वार से हैं और साथ ही फैक्ट्री में आग उस समय लगी जब फैक्ट्री में निर्माण कार्य जारी था और वहीं मौके पर दमकल विभाग की टीम पहुंची। दमकल विभाग की टीम कड़ी मशक्कत के साथ आग पर काबू पाने का लगातार प्रयास कर रही है। तस्वीरें हरिद्वार से हैं, आप देख सकते हैं किस तरह से ट्रांसफार्मर बनाने वाले फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। देखो, हमको सूचना मिलते ही मायापुर से हम पहला जो फायर टैंकर चला उसमें सवार होके आए और जितने यथाशीघ्र हम यहाँ पहुँचने की कोशिश करी। यहाँ आके देखा तो इसमें चारों तरफ से ये धुएं से घिर चुकी थी फैक्ट्री और शटर न खुलने के कारण थोड़ा सा विलम्ब हुआ, नहीं तो ये आग जो है और जल्दी बुझ जाती। सिडकुल की यूनिट पहुँच चुकी थी और हमने तत्परता दिखाते हुए इस शटर को, जो आगे का शटर था, उसको किसी तरीके से आधा खोल के उसके नीचे से क्रॉलिंग करके अंदर गए और जो आग फैल रही थी उसको बुझाना शुरू करा। काहे की फैक्ट्री थी ये? इसमें वो जो बैटरी के जो वो बनते हैं ट्रांसफार्मर, छोटे ट्रांसफार्मर। नगर निगम भले ही शहर में नालों की साफ सफाई का काम चल रहा हो, लेकिन कई दुकानदारों ने नालों के ऊपर अतिक्रमण किया हुआ है, जिससे नगर निगम उन्हें हटाने की जहमत तक नहीं उठा पा रहा। और वहीं जिस दुकानदारों के बाहर अतिक्रमण दुकानों के बाहर अतिक्रमण किया गया था, उन्होंने दोबारा से अतिक्रमण कर दिया और जिसके बाजार से फिर से जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई और साथ ही दुकानों के बाहर भी
फुटकर दुकानों अपनी दुकानें लगा रखी हैं और मामले में नगर आयुक्त का कहना है कि अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। नहीं, किसी को भी अतिक्रमण करने की कोई परमिशन नहीं है। जहाँ तक नाला सफाई की बात आपने करी है, नालों की सफाई प्रॉपर तरीके से की जा रही है। जहाँ जहाँ इस तरह की बातें आ रही हैं कि ऊपर से नाले को स्लैब डाल के चौक किया हुआ है, वो जगह हम चिन्हित करवा रहे हैं और उसको हम अपील भी लोगों से कर रहे हैं कि खुद से वो हटवा लें। अन्यथा की स्थिति में अगर वो नहीं हटाएंगे तो हम लोग खुद से उसको हटा के और नाले को तो सफाई हर हाल में करवाएंगे। नहीं, अतिक्रमण करने की किसी को भी परमिशन नहीं दी जाती है, वो उन्होंने अपनी इच्छा से रखा हुआ है और अगर ऐसी कोई शिकायत है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, टेम्प्रेरी एनक्रोचमेंट जो दुकानदार कर रहे हैं, इस पे लगातार चालानी कार्रवाई भी हम लोग कर रहे हैं और एक टीम हमने अतिक्रमण के लिए बना भी रखी है जो लगातार लोगों से अपील भी करती है और नहीं हटाने पे चालान भी करती है। भविष्य में इसको और ज़्यादा कठोर कार्रवाई के लिए हम लोग कोशिश। मसूरी देहरादून मार्ग के पास एक कार चालक ने सामने से आ रही स्कूटी को टक्कर मार दी, जिसमें स्कूटी सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए और इसके बाद स्थानीय लोगों की तरफ से घटना की सूचना मसूरी पुलिस को दी गई, जिसके बाद मसूरी पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से दोनों युवकों को मसूरी के उप जिला चिकित्सालय भेजा गया, जहां दोनों को इलाज फिलहाल जारी है और मसूरी पुलिस ने कार चालक को हिरासत में ले लिया। और साथ ही मसूरी पुलिस ने बताया कि मसूरी देहरादून मार्ग पर कार के अचानक से ब्रेक फेल होने के कारण कार चालक ने सामने से आ रही स्कूटी को टक्कर मार दी और जिसमें कार सवार साथ ही स्कूटी सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और उक्त मामले को देखते हुए पुलिस ने कार चालक को हिरासत में ले लिया। कार चालक पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। मसूरी में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। कार और स्कूटी की जोरदार टक्कर हो गई। कार के ब्रेक फेल होने की वजह से यह हादसा हुआ और साथ ही स्कूटी सवार हादसे में गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। कार का हुआ ब्रेक फेल। चारधाम यात्रा को शुरू हुए कुछ दिन हो चुके हैं, लेकिन यात्रियों की संख्या बढ़ने से चारों धामों में अव्यवस्थाएं फैली हुई हैं। लगातार मौत के आंकड़े भी सामने आ रहे हैं और ये तो चारधाम यात्रा के शुरुआती चरण ही हैं। ऐसे में लगातार मौत के आंकड़े आना गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र प्रसाद भट्ट का कहना है कि मुख्यमंत्री जब कहीं प्रदेश से बाहर जाते हैं तो वे हर दिन अधिकारियों से मॉनिटरिंग करते हैं और साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार गुणात्मक पक्षों का हमेशा संज्ञान लेती है। सरकार ने चारों धामों के लिए सचिव स्तर के अधिकारियों को तैनात किया हुआ है और इसके अलावा जिलाधिकारियों से भी चारधाम यात्रा को लेकर बातचीत होती है और यात्रा व्यवस्था में जो तंत्र लगा हुआ है वो पूरी तरह से एक्टिव है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, मुख्यमंत्री जो मॉनिटरिंग करते हैं तो अंततोगत्वा अधिकारियों को ही दिशा निर्देश देकर जाते हैं और उसकी पर डे मॉनिटरिंग होती है। आज कोई काम किसी को दे दिया गया और उसकी परिणति, उसका रिपोर्टिंग नहीं आएगी तो परिणति मानी नहीं जाती है। इसलिए जब सुधार होते हैं तो सुधार के गुणात्मक पक्ष हैं, उसको भी सरकार संज्ञान लेती है। ये जिम्मेदारी तय है। हमने प्रत्येक चारों धाम के अंदर सचिव स्तरीय अधिकारी उसमें नामित किए हुए हैं और जिलाधिकारी से डायरेक्ट उस संदर्भ में बातचीत होती है और जो यात्रा व्यवस्था लगा हुआ पूरा तंत्र है। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के परिणाम आने में कुछ ही दिन बाकी हैं और इसके बाद राज्य में नगर निकाय चुनाव की कसरत तेज हो जाएगी। ऐसे में बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही पार्टियां नगर निकाय चुनाव की तैयारियों में जुट चुकी हैं और साथ ही इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी ने कहा कि हम पूरे देहरादून के अंदर लोगों के बीच जनसंवाद कर रहे हैं, कांग्रेस के लिए जन समर्थन की मांग कर रहे हैं और इसी के साथ उन्होंने कहा कि शहर के सभी 100 वार्ड में
कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता जा रहे हैं। नवीन जोशी ने कहा कि भाजपा की तरफ से जो जुमले छोड़े गए वो वादे उन्होंने जनता से किए थे और वे कोई भी वादा धरातल पर उतरा हुआ नजर नहीं आ रहा और साथ ही युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा। कर रहे हैं और कांग्रेस के लिए हम लोग समर्थन मांग रहे हैं। हम पूरे देहरादून के 100 वार्डों में जा रहे हैं और लोगों से जो भारतीय जनता पार्टी की जो जुमलेबाजी है, जो जनता से उन्होंने वादे किए थे, वो धरातल पे कोई उतर नहीं पाए। ना युवाओं को यहाँ पे रोजगार मिल पाया है, न यहाँ पे कोई उद्योग धंधे लगे हैं। तो ये सारी चीजें मुद्दे लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। आज जबकि यहाँ पे नगर निकाय का कार्यकाल समाप्त हो चुका है, तो भारतीय जनता पार्टी को मालूम है कि बहुत बुरी तरह चुनाव हार रही है। उन्होंने यहाँ पे प्रशासक बैठा दिया। चारधाम यात्रा के दौरान युवाओं द्वारा रील बनाकर यात्रा में बाधा डालने पर पुलिस प्रशासन एक्शन मोड में नजर आ रहा है। आईजी गढ़वाल करण सिंह नगन्याल ने जानकारी देते हुए कहा कि पुलिस प्रशासन की तरफ से ऑपरेशन मर्यादा चलाया जा रहा है, जिसमें कोई भी व्यक्ति अनगर्ल वीडियो बनाकर धामों की मर्यादा को ठेस पहुंचाने का प्रयास करेगा तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही उन्होंने कहा कि चारधाम जनपदों के सभी एसपी को निर्देशित किया गया कि अगर कोई भी यात्री आपत्तिजनक वीडियो या व्लॉग बनाता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। एक हम लोगों के द्वारा ऑपरेशन मर्यादा चलाया गया है। इसमें जो है जो हमारे तीर्थ स्थल है, धार्मिक स्थल है, उसकी मर्यादा को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए कोई भी ऐसे हरकत न करे या कोई ऐसे वीडियो न बनाए और कोई ऐसे एक्ट न करे जिससे जो हमें कार्रवाई करने को मजबूर होना पड़े, जो ऑपरेशन मर्यादा के अंतर्गत किया गया। तो अभी कई ऐसे इस तरह से लोग अपना जो है अपलोड कर रहे हैं इसमें वीडियो में, तो हम उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। सारे एसपी को दिनेशपुर क्षेत्र में शिव आरोग्य केंद्र पर आयुर्वेदिक की प्रतिबंधित दवाई रखने की शिकायत पर स्वास्थ्य विभाग ने छापेमारी की और स्वास्थ्य विभाग के अनुसार निर्देश दिनेशपुर क्षेत्र के शिव आरोग्य केंद्र पर आरोप लगाया गया कि पथरी के इलाज के लिए एक पेशेंट ने शिवा आरोग्य केंद्र से इलाज कराया था, लेकिन काफी पैसा खर्च करने के बावजूद भी ठीक नहीं हुआ। पेशेंट ने सीएम पोर्टल पर शिकायत कर दी और पेशेंट की शिकायत पर वो मौके पर पहुंचे। अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डीपी सिंह और जिला आयुर्वेदिक अधिकारी आलोक कुमार ने मौके पर पहुंचकर कई दवाइयों की जांच की, साथ में 7 से 8 प्रतिबंधित दवाइयों के सैंपल की फोटो खींचकर लेकर गए और बोला जब तक सैंपल की जांच पूरी नहीं होती तब तक दुकान बंद रखी जाए और ये भी कहा गया जो आरोप लगा है वो सिद्ध होता है तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अभी हमारे वहाँ मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय के कार्यालय में एक शिकायत प्राप्त हुई थी, तो सीएमओ साहब ने एक संयुक्त जांच समिति बनाई थी जिसमें मैं जिला आयुर्वेद अधिकारी डॉक्टर आलोक शुक्ला, हमारे सीएमओ सर डीपी सिंह सर और भी हमारे स्टाफ के साथ हमने एक निरीक्षण एक दिन और किया था। उस दिन यहाँ बंद था और आज पुनः इनसे मिला गया, इनकी जांच की गई, उसमें कुछ अनियमितताएं पाई गई हैं। उस संबंध में इनको चेतावनी दी गई है। पौड़ी जनपद के श्रीनगर शहर में नरभक्षी गुलदार का आतंक बना हुआ है। इसी बीच शुक्रवार की सुबह को वन विभाग ने लगाए गए पिंजरे में एक गुलदार को कैद कर लिया और बीते कुछ दिनों से शहर में गुलदार का आतंक बना हुआ था। इस दौरान 2 बच्चों को भी उन्होंने अपना निवाला बनाया था और वन विभाग ने गुलदार को पकड़ने के लिए क्षेत्र में पिंजरे लगाए हुए थे। इसके बाद शुक्रवार को श्रीनगर ग्लास हाउस वाले रोड के पास लगाए गए पिंजरे में गुलदार कैद हो गया। गढ़वाल
वन प्रभाग के डीएफओ स्वपन अनिरुद्ध ने बताया कि गुलदार को नागदेव रेंज पौड़ी लाया जा रहा है और मेडिकल के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पे भी जो घटनाएं हुई है तो इसके आसपास जो है पूरे हमारे जो है 15 लोगों की टीम जो है गश्त कर रही है और जो लोगों को जो है हमारे स्टाफ को जो भी स्थिति दिखेगी वहाँ पे उसके अनुसार जो है उस स्तर पर सूचित किया जाता है और हम लोग जो इस तरह से सतर्क हैं गुजरात की दिखाई दी उसके मतलब जो है वो सूचना तुरंत ऊपर पहुँचा जाएगी। इसके लिए हमने ट्रैप कैमरे भी लगा रखे हैं। ट्रैप कैमरे में भी जो नजर आएगा तो वो जो है क्लियर हो जाएगा। जनता से तो यही अपील कर सकते हैं हम कि मतलब जब भी जाएं सामूहिक रूप से जाएं और सामूहिक रूप से किसी प्रकार की वरना जंगल की तरफ तो आजकल जब भी स्थिति आज सुबह 5 बजे टीम को सूचना मिली कि जो डांग क्षेत्र है जहां सूरज की शुक्रवार को घटना हुई थी उससे 100 मीटर ऊपर जो हम लोगों ने पिंजरा लगाया था उसमें एक गुलदार ट्रैक हुआ है। टीम तुरंत मौके पर पहुंची और उसमें एक गुलदार जिसकी उम्र लगभग 6 साल है और उसका लिंग नर है वो उसमें फंस गया है। तो उसको जो है हम लोग यहाँ पौड़ी रेंज नागदेव लेके आए हैं। पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा जो उसका परीक्षण किया गया उसमें गुलदार स्वस्थ पाया गया है। संभवतः यह वही गुलदार है क्योंकि उसी गुलदार की एक टेरिटरी होती है और उसी क्षेत्र में उसी स्पॉट पर ये गुलदार को हम लोगों ने पकड़ा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।